दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो तरह की दुनिया अस्तित्व में है। पहली दुनिया है वास्तविक दुनिया, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ सीमित है, जहां हम एक निश्चित सीमा में सोचते हैं, काम करते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया भी है जो इस वास्तविकता से परे है, जो अलौकिक है, जहां सब कुछ जादुई सा लगता है, क्योंकि वहां कुछ भी सीमाओं में नहीं है। आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। आप ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियों को करीब से महसूस कर सकते हैं जो शायद ही एक आम इंसान कभी सोच भी पाए। नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि शायद आप भी इस आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, जहां सब कुछ संभव है, जहां सब कुछ इस दुनिया से अलग है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप आध्यात्मिक दुनिया के ज्ञान से इस भौतिक दुनिया में कितने चमत्कार कर सकते हैं। आखिर इस दुनिया में जाने का या इन आध्यात्मिक शक्तियों को इस्तेमाल करने का रास्ता क्या है? दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वो रास्ता है जो सीधे आपको अलौकिक संसार की यात्रा कराएगा, और इस दौरान आपको ऐसे अनुभव होंगे जो शायद पहले कभी आपने महसूस न किए हों। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और 5 इंद्रियां भी पाई जाती हैं: स्पर्श, दृष्टि, श्रवण, गंध और स्वाद। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में एक छठी इंद्री भी निवास करती है, जिसके बारे में इस दुनिया के 90% लोग अनजान हैं। ये छठी इंद्री है हमारे द्वारा उन आकस्मिक घटनाओं को महसूस कर लेना जो भविष्य में होने वाली हैं। हमारे शरीर के 7 चक्रों में से एक चक्र हमारी तीसरी आंख को खोलने की अनुमति देता है। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर का छठा चक्र होता है। अगर एक बार आप इस चक्र यानी अपनी तीसरी आंख को खोलने में सफल हो गए तो आप भी इस ब्रह्मांड के असीम ज्ञान, बुद्धि और शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया हर सीमाओं को तोड़ देता है, और कल तक जो आपको नामुमकिन सा लगता था वो सब आपको आसान लगने लगता है। आध्यात्मिक दुनिया को जाने वाले दरवाजे की चाबी है आपकी तीसरी आंख, जिसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं। दोस्तों, हमारी तीसरी आंख इस दुनिया और इस दुनिया के परे जो दुनिया बसती है उनके बीच एक पुल का काम करती है। ये पुल दोनों दुनिया को जोड़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे पिनियल ग्लैंड कहा जाता है, और ये हमारे दिमाग के बीचों बीच पाया जाता है। ये ग्लैंड हम सभी मनुष्यों में पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम अपनी तीसरी आंख को कैसे खोल सकते हैं, और कितने दिनों में हम अपनी तीसरी आंख को खोल पाने में सक्षम हो जाएंगे। आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तीसरी आंख हमारे 7 चक्रों में से एक चक्र आज्ञा चक्र में स्थित होती है। इसे जागृत करने का सबसे पहला तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। लेकिन ये ध्यान किया कैसे जाए? क्योंकि अक्सर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान हम अपनी सांसों पर केंद्रित रखते हैं, अपने मन में विचारों की शून्यता लाते हैं। तीसरी आंख को खोलने के लिए किया जाने वाला ध्यान इससे थोड़ा सा अलग है। आइए इस विधि को समझते हैं। दोस्तों, ये तरीका विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिश्रण है। इंटरनेट पर जब आप सर्च करेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल पाने के बाद का अपना अनुभव साझा किया है, तो आप उनके एक्सपीरियंस पढ़कर हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी तीसरी आंख यानी उनकी भाषा में पिनियल ग्लैंड, इसमें और हमारे हृदय से निकलने वाली ऊर्जा में एक बड़ा अंतर पाया जाता है। इस अंतर को समझना जरूरी है ताकि आप वो ध्यान आसानी से कर पाएं जो इस तीसरी आंख को जागृत करने के लिए किया जाता है। ये अंतर है इनमें पाई जाने वाली ऊर्जा का, एनर्जी का। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे हार्ट यानी हृदय से निकलने वाली एनर्जी हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली एनर्जी से 1 लाख गुना अधिक है। अब तक आप जान चुके हैं कि हमारी तीसरी आंख का स्थान हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच होता है। चूंकि हमारी तीसरी आंख को खोल पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों की शक्ति को मिलाकर
ध्यान के जरिए उसे हमारे उस पॉइंट तक ले जाना होता है जहां हमारी तीसरी आंख स्थित होती है, यानी कि हमारे दोनों भौहों के बीच में। आइए जानते हैं कि ये ध्यान कैसे किया जाता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि दिल और दिमाग दोनों से निकलने वाली असीम ऊर्जा का इस्तेमाल हम इस प्रक्रिया में करते हैं। ध्यान से इस ऊर्जा को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको अगले 10 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे। एक शांत और स्थिर मस्तिष्क व शरीर के साथ बैठ जाएं और जैसे सामान्य रूप से आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं वैसे ही शुरू करें। शुरुआती 2-3 मिनट तक अपने शरीर के हर अंग पर अपना ध्यान ले जाकर उन्हें शिथिल कर दें, स्थिर कर दें और ऐसा आप अपने मन में विचारों की शून्यता के साथ करें। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से करें। इसके बाद समय आता है उस ध्यान में प्रवेश करने का जो आपके हृदय और मस्तिष्क की ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक भेजने का काम करती है। जब आपको ऐसा लगे कि आप इस ध्यान में प्रवेश करने को तैयार हैं, तो आप अपना ध्यान अपनी सांसों से स्थानांतरित कर अपने हृदय पर ले आएं। दोस्तों, ऐसा करते समय आपको अपनी विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके हृदय से निकलने वाली ऊर्जा आपके मस्तिष्क के उस बिंदु तक पहुंच रही है जहां आपकी तीसरी आंख मौजूद है। आप चाहें तो अपने दिल पर हाथ रखकर हृदय की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपकी विजुअलाइजेशन की शक्ति सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये आपके हृदय और मस्तिष्क के बीच एक सेतु का काम करती है, जो आपके हृदय से निकलने वाली ऊर्जा को आपके मस्तिष्क तक स्थानांतरित करने का काम करती है। यहाँ केवल आपको महसूस करना है ऊर्जा के उस प्रवाह को, और इस प्रवाह को विराम देना है मस्तिष्क के केंद्र में, यानी तीसरी आंख पर। दोस्तों, जाहिर है जिस तरह एक सामान्य ध्यान में बहुत बार हमारा ध्यान भटक जाता है, हम अपनी सांसों पर लगाए जाने वाले ध्यान से भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में उमड़ने वाले विचारों का सैलाब बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसे में मुमकिन है कि यहाँ भी, यानी इस ध्यान में भी ऐसे भटकाव दस्तक दें जो हमारे हृदय और मस्तिष्क के बीच ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बने सेतु को तोड़ दें। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, और वो है अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट करना। ये संकल्प लेना और खुद को पूरी तरह से इस प्रेरणा से जोड़ लेना कि आप उस शक्ति को अनलॉक करके ही रहेंगे जिसे शायद ही एक आम इंसान कभी कर पाता है। दोस्तों, आपको विश्वास करना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड असीमित है, और असीमित है आप में छुपी शक्तियाँ जो आपको इजाजत देती हैं उस दुनिया का दरवाजा खटखटाने का जो इस वास्तविकता से दूर है, जहाँ असीम संभावनाएं और शक्तियाँ हैं, जहाँ शांति है और अनंत सकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ हर चीज संभव है। आपको अपने विश्वास की डोर इस कदर मजबूत करनी है जो आपके मन के किसी भी विचार से टूटे ना, जो आपको आपके मन के विचारों के साथ बहने से रोके। दोस्तों, अपनी तीसरी आंख को खोलने में इंटेंशन सेट करना एक मजबूत आधार की तरह काम करता है, जो आपको यह सक्षमता और सामर्थ्य देता है जिससे आप वो ध्यान कर पाने में सक्षम होते हैं जो आपके मस्तिष्क और हृदय की ऊर्जा को मिलाकर आज्ञा चक्र तक स्थानांतरित करता है। अवचेतन मन की शक्तियों से आप सब परिचित हैं, लेकिन अक्सर हम इसकी शक्तियों को अनुभव कर पाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तीसरी आंख को खोलने का एक अर्थ यह भी है कि इससे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को आत्मसात कर पाते हैं, और विज्ञान की पहुंच इन्हें साबित करने की होड़ में हर दिन नए रिसर्च पेश करता है। दोस्तों, आपको इस दुनिया की सभी सीमाओं के बंधन को तोड़कर ये फैसला करना होता है कि आप तीसरी आंख को खोलने के लिए तैयार हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ रहते रहते हम यह विश्वास करने लगते हैं कि हम एक निश्चित काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस काम को कर पाने की शक्ति या योग्यता नहीं है। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अक्सर आप सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं इसे क्रैक कर पाऊंगा या नहीं,
ये विचार इस बात का प्रमाण है कि आपका मस्तिष्क इस दुनिया में मौजूद नकारात्मक सीमाओं से प्रोग्राम हो चुका है और अब उसकी आदत हो गई है आपको हर परिस्थिति में उसका एक नकारात्मक पहलू दिखाने की। इसीलिए जब आप ये फैसला करते हैं कि आप अपनी आज्ञा चक्र को जागृत करके रहेंगे, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आप में असीम शक्तियाँ और संभावनाएं हैं। ये विश्वास ही उन नकारात्मक सीमाओं की बेड़ियों को तोड़ने का काम करता है जिसमें आपका अवचेतन मन जकड़ा हुआ है। ये एक तरह से ऐसा है कि आपका विश्वास आपके अवचेतन मन को स्वतंत्र कर देगा, उसकी असीम शक्तियों को आपके आज्ञा चक्र में प्रवाहित होने की अनुमति देगा। दोस्तों, अपनी आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख को जागृत करना केवल ध्यान करने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिन आपके द्वारा किए जाने वाले काम भी इसे प्रभावित करते हैं। यहाँ यह जरूरी बन जाता है कि आप खुद को इस प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इसी प्रकृति का एक अंश हैं और जब हम इस तथ्य को प्रकृति के साथ स्वीकार करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से एक रहस्यमय जुड़ाव महसूस करते हैं। ये जुड़ाव हमें आज्ञा चक्र खोलने में हमारी सहायता करता है। जब सूर्य का प्रकाश आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है तो आप खुद में इस प्रकृति की छुअन को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। दोस्तों, आजकल हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें न तो प्रकृति के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है और न ही खुद के साथ। ऐसे में जरूरी है कि हमें कम से कम जब भी समय मिले तब हम समय बर्बाद करने वाले इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर प्रकृति के सानिध्य को अपनाएं, क्योंकि एक यही तरीका है जहां से हम खुद को भी समय दे सकते हैं। हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं जब हम प्रकृति की छांव में होते हैं। जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो हमसे सारी नकारात्मकता कोसों दूर होती है और हम खुद को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं। हम खुद में छुपे पोटेंशियल्स को जान पाते हैं, लेकिन इसी के साथ दोस्तों ये भी जरूरी है कि हम अपने असल व्यक्तित्व को भी पहचानें। आज तक आपको दुनिया जैसा कहती आई थी, आप खुद को उसी नजरिए से देखते थे। अगर लोग कहते थे कि आप अच्छा नहीं बोलते या आप सुंदर नहीं दिखते या आप ये नहीं कर सकते, तो आप इन नकारात्मक बातों के अनुसार खुद की जिंदगी को दुख और परेशानियों की स्थिति में सेट कर देते थे। लेकिन आज के बाद आपको खुद के जीवन का सही उद्देश्य तलाशना है। आपको खुद को जानना है। आप वो नहीं हैं जो दुनिया आपसे कहती है। आप बहुत खास हैं। आप इस ब्रह्मांड का, इस ग्रह का, इस प्रकृति का एक अंश है और ये प्रकृति कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाती। खुद से नफरत करना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप अपने आज्ञा चक्र को भी जागृत नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप खुद को हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं, खुद का साथ देते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो ये प्रकृति भी आपके पक्ष में काम करने लग जाती है। आप प्रकृति से भी प्यार को रिसीव करने के एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं और जब प्रकृति के प्यार, उसमें मौजूद सकारात्मकता, आपके हृदय और मस्तिष्क की असीम शक्ति सब एक साथ जुड़ती है तो आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र का खुलना संभव हो पाता है। दोस्तों, एक बार जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप खुद के एक समग्र रूप को महसूस कर पाते हैं। अब आपकी सोच केवल वास्तविक दुनिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अब आपके मन में हर एक विचार खुद को इस ब्रह्मांड का एक तत्व समझकर उत्पन्न होते हैं। जब आपकी आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो आपको दोनों आँखों के बीच हल्का सा दर्द महसूस होता है और आपके सोचने और समझने की क्षमता में असामान्य रूप से वृद्धि होती है। अब आप हर मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी संभावनाएं तलाशते हैं और खुद को हमेशा प्रेरित महसूस करते हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको छोड़कर जाने लगती हैं और अब आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक चमकते सूर्य के समान अपने तेज से चमकते हैं। आपके शब्द, आपका व्यक्तित्व
सब उजागर होने लगता है और आपकी छठी इंद्री भी जागृत हो जाती है। यानी भविष्य में होने वाली परिस्थितियों की आहट आप महसूस कर सकते हैं और इस तरह से आप सुरक्षित हो जाते हैं। दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि आप अपनी आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए किसी विशेष ध्यान या प्रैक्टिस का सहारा लें, बल्कि एक साधारण ध्यान जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, उसे करके भी आप अपनी आज्ञा चक्र को काफी हद तक जागृत कर सकते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति जो प्रतिदिन साधारण रूप से 5 से 10 मिनट भी ध्यान करता है, उसमें सोचने, समझने और सीखने की कला उन व्यक्तियों से तेज होती है जो यह ध्यान रोज नहीं करते। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सभी को आप में मौजूद इस शक्ति के प्रति जागरूक होने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने अंदर छुपी असीम संभावनाओं को जानने के लिए तैयार भी हो जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।